तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, हरिद्वार जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। हरिद्वार जाएंगे सीएम रावत, कुछ देर में हरिद्वार जाएंगे तीरथ सिंह रावत। परिवार के साथ कर सकते हैं गंगा स्नान, इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। शिवरात्रि पर गंगा स्नान कर सकते हैं तीरथ सिंह रावत, सब परिवार पहुंच सकते हैं हरिद्वार। बताया जा रहा है कि गंगा में स्नान ध्यान कर सकते हैं, इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हरिद्वार जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। हरिद्वार पहुंचेंगे अपने परिवार के साथ, जहां पर गंगा में स्नान का उनका कार्यक्रम आज हो सकता है। शिवरात्रि पर गंगा स्नान कर सकते हैं तीरथ सिंह रावत। तो कुछ देर में रवाना होंगे तीरथ सिंह रावत हरिद्वार के लिए। शिवरात्रि का पावन पर्व, और इस पावन पर्व पर तीरथ सिंह रावत के गंगा में स्नान करने की बात सामने आ रही है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज शिवरात्रि का मौका और खबर आ रही है कि तीरथ सिंह रावत आज सब परिवार हरिद्वार पहुंच सकते हैं, क्या खबर? बिल्कुल नीरू, मैं इस वक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के घर पर मौजूद हूं, जो एन्क्लेव में उनका ये निजी आवास है। और यहां पर आप देख सकते हैं आज शिवरात्रि का मौका है। सिर्फ दो जगहों पर मुझे भीड़ देखने को मिली, या तो मंदिरों में या फिर मुख्यमंत्री के आवास पर। और आप देखिए एक लंबी कतार यहां पर लोगों की लगी हुई है। जिस तरह मंदिरों में कतार लगती है, इस तरह मिलने वालों की कतार यहां पर लगी हुई है। हाथों में गुलदस्ते हैं, किसी के हाथ में फूल है, और अलग अलग लोग, सभी लोग मुख्यमंत्री के यहाँ बधाई देने पहुंचे। कुछ देर में उनके हरिद्वार जाने का कार्यक्रम है। 10 बजे का कार्यक्रम तय था, लेकिन अब जो ये भीड़ आपको दिख रही है, उनके आवास पे इस समय तांता लगा हुआ है मिलने जुलने वालों का। आप जिधर देखेंगे उधर ही आपको भीड़ नजर आएगी। और बतौर मुख्यमंत्री आज जो गुरुवार की सुबह और शिवरात्रि की सुबह, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली मॉर्निंग है। और इस पहली मॉर्निंग पर मिलने वालों की यहाँ पर एक भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। आप मेरे को साइड देंगे प्लीज। और यहाँ पर देखिए राज्य मंत्री जो धन सिंह रावत जी भी मिलने पहुंचे थे तीरथ सिंह रावत जी से। मेरे साथ इस धन सिंह रावत मौजूद है। आप बिल्कुल, आप और मंत्री हो या फिर विधायक हो, सभी लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री बन चुके हैं तीरथ सिंह रावत, और अब उनके घर में मिलने जुलने का सिलसिला लगातार चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त धन सिंह रावत जो राज्य मंत्री थे त्रिवेंद्र रावत सरकार में, अब कैबिनेट का जो गठन होगा उसमें उनको कौन सा पद मिलेगा, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, बहुत सारे सवाल मन में उनके भी चल रहे होंगे। सर, आप तीरथ सिंह रावत जी के पास पहुंचे थे मिलने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरे भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमको एक जमीनी नेता और हमारे बड़े भाई तीरथ सिंह रावत जी को हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मेरा मुख्यमंत्री जी का जो है 20-25 सालों से हमारा एक ही साथ रहना रहता है। मैं उनके छोटे भाई के रूप में काम करता हूं। जैसे मैं त्रिवेंद्र जी हमारे बड़े भाई थे, वैसे तीरथ जी मेरे बड़े भाई हैं। और मैं कह सकता हूं कि अब जितना भी समय हमको अभी 3 चुनाव लड़ने हैं। एक तो सल्ट का चुनाव लड़ना है, एक फिर लोकसभा का चुनाव लड़ना है, और एक फिर अभी मध्यवर्ती चुनाव विधानसभा का लड़ना है। और उसके बाद फिर हमको आम चुनाव में जाना है। अब पूरा फोकस हम सबका जो है चुनाव पे है और विकास पे है। और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनेगी। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि अब नई सरकार होगी, नया मंत्रिमंडल होगा, धन सिंह रावत इस बार कैबिनेट मंत्री होंगे। देखिए, मैं केंद्र नेतृत्व का बधाई दे रहा हूं कि इन 4 सालों में मुझे जो विभाग दिए गए थे, मैंने बहुत बखूबी उन पे काम किया है। और पूरे प्रदेश की जनता जानती कि मैंने अपने विभागों में कितना अच्छा काम किया है। और जो भी नया मंत्रिमंडल बनेगा, मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं। एक राजनीतिक सवाल, सतपाल महाराज ने कहा मैं चौबट्टा खाल सीट खाली नहीं करूंगा, ना सांसद का चुनाव लड़ूंगा, और तीरथ जी को किसी न किसी सीट से इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा। तो पहले ही दिन से राजनीति शुरू हो चुकी है बीजेपी में। देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री जी को कहाँ से चुनाव लड़ना है। और ये कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है कि साहब वो मुख्यमंत्री जी के लिए पार्टी कह सकती है वो बद्रीनाथ से भी लड़ सकते हैं, वो चौबट्टा खाल से भी लड़ सकते हैं, वो लैंसडाउन से भी लड़ सकते हैं। जहां उनकी इच्छा होगी वहां से वो चुनाव। डिस्ट्रिक्ट पौड़ी के तो पौड़ी से लड़ेंगे। देखो, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का है और वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपने देखा कि जब हमारे बहुगुणा जी चुनाव लड़े तो वो सितारगढ़ से चुनाव लड़े हैं। और मुख्यमंत्री का इतने बड़ी कद काठी होती है, वो कहीं से भी उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। मेरे साथ बलवंत सिंह भौरियाल भी हैं।
बड़ा नाम इनका था पिछली चर्चाओं में कि मंत्री बनेंगे, ये भी मिलने पहुंचे हैं यहाँ पे। और इसी तरह महेंद्र भट्ट भी पहुंचे हैं। महेंद्र भट्ट का नाम भी उन नेताओं में शुमार था जिनको मंत्री बनने की उम्मीद इस बार के कार्यकाल। महेंद्र भट्ट जी, पिछली सरकार में आपकी उम्मीदें थी कि आप मंत्री बनेंगे, सरकार बदल गई, इस बार उम्मीद है कि मंत्री बने, मुख्यमंत्री के घर आप पहुंचे। ऐसा है, मैं आज मुख्यमंत्री जी का बात इसलिए आया हूँ कि मेरी लोकसभा के सांसद है, मैं चाहता हूं कि वो बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव लड़ें। क्षेत्र के विकास के लिए मैं आया हूं और मैंने कहा आग्रहपूर्वक उनसे निवेदन किया है कि मेरी विधानसभा चुनाव लड़ें और बद्रीनाथ विधान सीमांत क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता में है और मैं इस बात को बोलने उनके पास आया था। आपको मंत्री बनना है? अभी मंत्री बनाना नेतृत्व काम है, लेकिन अभी मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री तीरथ जी से आग्रह करने आया हूँ कि बद्रीनाथ विधानसभा से मैं उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार हूँ। तो नीरू, आप देखिए, हरिद्वार जाना है आज तीरथ सिंह रावत को, हरिद्वार में स्नान करना है, शिवरात्रि का दिन है, लेकिन मुख्यमंत्री का आवास आज सुबह से ही राजनीति का वो गढ़ बन चुका है जहां पर नए मंत्रियों की भी दस्तक है, विधायकों की भी दस्तक है। किसी को मंत्री बनना है, किसी को अपनी विधानसभा में विकास करना है, और अब जो कुछ करना है वो सब कुछ तीरथ सिंह रावत को करना है। तो तीरथ सिंह रावत के पीछे सब कुछ निर्भर है अब उत्तराखंड का, और अगले 10 महीने की सियासत तीरथ सिंह रावत के आसपास घूमेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, और अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, किन मंत्रियों को उसमें जगह मिलेगी। हालांकि कोई इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा है, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन चुनौतियां मुख्यमंत्री के सामने बहुत सारी हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार है, 2 उपचुनाव वहां पर आपको देखने पड़ेंगे, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसलिए आज ही से सब कुछ शुरू हो गया है, चाहे मंत्रियों का मिलना या फिर मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग, मुख्यमंत्री का बाकी मंत्रियों के साथ मीटिंग। हाँ बिल्कुल, आपने देखा यहाँ पर धन सिंह रावत आए। धन सिंह रावत पिछली सरकार में राज्य मंत्री थे, तमाम बार सुर्खियां बनी कि धन सिंह रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इस बलवंत सिंह भौर्याल जो हमसे बातचीत जिन्होंने नहीं की और मुस्कुराते हुए अपना मुंह फेर लिया, उनका नाम भी था कि वो मंत्री बन सकते हैं। महेंद्र भट्ट जो यहाँ पर मिलने आए, उनका नाम भी बार बार था। और एक और मेरे साथ एक और विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं। यानी आज विधायकों और मंत्रियों के लिए जो मेन गढ़ बना हुआ है वो तीरथ सिंह रावत का आवास बना हुआ है। खजानदास जी मेरे साथ हैं, ये प्रदेश प्रवक्ता भी रहे, महामंत्री भी रहे, आप भी मंत्री की रेस में हैं, आप भी इसलिए यहाँ पहुंचे या बधाई देने आए सर? देखिए, मैं किसी मंत्री पद के रेस में नहीं हूँ। हमारा संगठन निर्णय लेता है, जो संगठन निर्णय लेगा वो समुचित अच्छा होगा, और मैं तो इस समय बधाई देने के लिए उनके आवास में आया हूँ। और इसके बाद जनरल खंडूड़ी जी के यहाँ वो आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं और मैं इसलिए वहीं पे जा रहा हूँ। नीरू, अब इसके बाद ये खजानदास जी थे, ये भी मंत्री पद की रेस में। बिल्कुल मंत्री पद की रेस में सब वहां पर पहुंच रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं। हालांकि कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा दीपांकर, तब देखने वाली बात होगी कि जो चेहरे आज हाजिरी लगाने पहुंचे हैं उनमें से कितने चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आप